So now we will compare between voltmeter and potentiometer because फंडामेंटली दोनों एक ही चीज़ मेजर कर रहे हैं वोल्टेज। आप वोल्टमीटर से भी कर सकते हो वोल्टेज मेजर, पोटेंशियोमीटर से भी कर सकते हो। सेल का ईएमएफ यानी क्या होता है, बेसिकली वोल्टेज ही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। सो अगर दोनों ही डिवाइस सेम चीज़ें करते हैं तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं और आपको क्वेश्चन इस पर आ सकता है कि राइट एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर या फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर। तो ये कंपैरिजन में हम दोनों एक साथ देख लेंगे। सो ब्लू से हम लिखेंगे इसके एडवांटेजेस, रेड से लिखेंगे डिसएडवांटेजेस। सो सबसे पहला कंपैरिजन क्या है, वोल्ट मीटर जो होता है, आप वोल्ट मीटर का सेंसिटिविटी चेंज नहीं कर सकते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ दिस डिवाइस कैन नॉट बी चेंज क्योंकि वो जो ऊपर से मैन्युफैक्चर हो गया था आपको वही मिलेगा। तो ये आपका वोल्ट मीटर का डिसएडवांटेज हो गया, कैन नॉट बी चेंज्ड। बट ऑन द अदर हैंड आप पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी वेरी कर सकते हो, आपको सिर्फ उसका लेंथ वेरी करना पड़ेगा। sensitivity can be changed. I hope you are getting what is sensitivity. For example, अगर आपको वोल्ट मीटर के केस में, दिस इज माई वोल्ट मीटर, इसका मैक्सिमम रीडिंग लेट से आ रहा है हमारा 0 से लेके 50 वोल्ट तक, राइट। सेंसिटिविटी क्या होता है, कितना वोल्टेज पे वो कितना डिफ्लेक्शन देगा, तो वो तो फिक्स है, मैक्सिमम 50 वोल्ट पे वो इतना डिफ्लेक्शन देगा। लेट से ये आपका एंगल आ रहा है कुछ से 25 डिग्री, तो सेंसिटिविटी चेंज करना यानी कि अगर मुझे इसका सेंसिटिविटी बढ़ाना है, यानी जब 50 वोल्ट तो वो और ज़्यादा डिफ्लेक्शन देना चाहिए, लेट से 50 डिग्री, तो उसका सेंसिटिविटी डबल हो गया। समझ में आ रहा है आपको, वोल्टेज चेंज पे डिफ्लेक्शन वेरी मिलेगा, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। सो विच कैन बी डन इन दिस केस। आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे कि हमने देखा था पोटेंशियोमीटर का वायर का आप लेंथ चेंज करो, आप सेंसिटिविटी चेंज कर सकते हो। सो दिस इज फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर। सो जस्ट बाय चेंजिंग सेंसिटिविटी वी कैन ऑल्सो चेंज एक्यूरेसी, क्योंकि अगर आप पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ चेंज करते हो तो आपका एक्यूरेसी भी वेरी करेगा, विच इज नॉट एन ऑप्शन फॉर वोल्टमीटर। सो एक्यूरेसी कैन नॉट बी चेंज्ड फॉर वोल्टमीटर, तो ये एक और डिसएडवांटेज हो गया वोल्टमीटर का। बट आप यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का एक्यूरेसी वेरी कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू इज वेरी द लेंथ। आप लेंथ बढ़ाओगे एक्यूरेसी बढ़ेगा, लेंथ कम करोगे एक्यूरेसी कम करेंगे, मतलब वही सेंसिटिविटी आपका जैसे वेरी करेगा। लेंथ कम कर दो वो कम सेंसिटिव हो जाएगा, लेंथ बढ़ा दो ज़्यादा सेंसिटिव, उसके हिसाब से आपका सेंसिटिविटी वेरी करेगा। सो यहाँ पे एक्यूरेसी आप वेरी कर सकते हो, एक्यूरेसी कैन बी चेंज। सो बाई फार वी हैव टू एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। आप सेंसिटिविटी उसका चेंज कर सकते हो लेंथ कम ज़्यादा करके, और उसका एक्यूरेसी भी चेंज कर सकते हो लेंथ कम ज़्यादा करके, जो आपको ऑप्शन वोल्ट मीटर में नहीं मिलेगा। आपका वोल्ट मीटर जो भी आपको एक्यूरेसी बताएगा आपको उसी के साथ काम चलाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका वोल्ट मीटर, ये आपके वोल्ट मीटर का रीडिंग, इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखते हैं। अगर वोल्ट मीटर का रीडिंग आपका ऐसा कुछ तो है 0 वोल्ट से लेके 50 वोल्ट तक, और इसके बीच में डिविजन्स है 10, 20, 30, 40 समथिंग लाइक दिस। तो इसके बीच में और छोटे डिविजन्स रहेंगे, राइट। ये तो मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, छोटे स्केल पे ये देखना और डिफिकल्ट होगा, पर आप यहाँ पे ये फाइंड कर सकते हो, मान लो यहाँ पे 5 डिविजन्स हैं बीच में, तो हर एक डिवीजन कितना रहेगा, ये आपका ये होगा आपका 32, 34, 36, 38 एंड सो ऑन। बट अगर आपको और एक्यूरेट चाहिए रीडिंग, जैसे अगर आपका 32.5 वोल्टेज, ये तो यहाँ पे देखना बहुत डिफिकल्ट होगा ना, क्योंकि ये आपका 32 है, ये वाला आपका 34 है, तो इन दोनों के बीच में आपका कहीं पर ये काटा रहेगा, तो आप मान लोगे 31 है। बट 32.5, 32.25 इतना एक्यूरेट आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि रीडिंग से उतने क्लोज होते जाएंगे। तो एक्यूरेसी बढ़ाना यानी क्या, अगर मैं इसकी सेंसिटिविटी चेंज करता हूँ एक्यूरेसी अपने आप चेंज होगी। अगर मान लो मैंने सेंसिटिविटी कम कर दी तो क्या होगा, जो मैंने पहले वाले केस में देखा था कि पहले मेरा 10 वोल्ट के लिए लेट से वो इतना डिफ्लेक्शन दे रहा था दिस मच, अगर मैं सेंसिटिविटी कम करता हूँ तो वो उसी के लिए वो डिफ्लेक्शन सीधा सीधा आधा देगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पहले वो 10 वोल्ट के लिए इतना डिफ्लेक्शन दे रहा था तो उसका जो टोटल रेंज होगा लेट से यहाँ से लेके यहाँ तक वो आपका 50 वोल्ट में ख़त्म हो जा रहा था। पर अब हमने सेंसिटिविटी क्या कर दी, चेंज कर दी, उसका सेंसिटिविटी कम कर दी, तो अब वो इतना डिफ्लेक्शन सेम करने के लिए
उसको आपको डबल वोल्टेज देना पड़ेगा। गेटिंग मी? तो आप इसके हिसाब से एक्यूरेसी भी वेरी कर सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस तो इतना, आपका काटा तो इतने में ही फ्लक्चुएट करेगा, पर आपका सेंसिटिविटी कितना है उसके बेसिस पे आपको समझेगा एक्यूरेसी कितना है। इसके अंदर आपके ये रीडिंग्स आपके और छोटे हो जाएंगे, ये आपका 20, 40, 60, 80 वोल्ट ऐसे हो जाएगा जीरो से लेके, और यहाँ पे क्या होगा 10, 20, 30, 40। तो सेम स्पेस में आपको एक रीडिंग एक्यूरेटली मेजर करने के लिए सेंसिटिविटी ज़्यादा होना चाहिए। सेंसिटिविटी बढ़ाओगे आपको एक्यूरेसी अपने आप बढ़ेगा, बट वोल्ट मीटर में जो मैन्युफैक्चर्ड है उसी के साथ काम चलाना पड़ेगा। पोटेंशियोमीटर में आप ये चेंज कर सकते हो। सो दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्ट मीटर। एक और मेजर एडवांटेज पोटेंशियोमीटर का कि आप इसमें ईएमएफ के साथ साथ एक और चीज फाइंड कर सकते हो, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। आप किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो, कैन बी कैलकुलेटेड। इंटरनल रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड। मैं सिर्फ टिक कर रहा हूं यहाँ पे, पूरा नहीं लिख रहा। फॉर दिस केस इंटरनल रेजिस्टेंस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। आप यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट एन ऑप्शन इन वोल्ट मीटर। सो हमने देखे एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या है वोल्ट मीटर के कंपैरेटिवली? सबसे पहला, आपका वोल्ट मीटर है पोर्टेबल, यानी कि मान लो अगर मुझे यहाँ से किसी और जगह जाना है, मेरे कॉलेज में एक वोल्ट मीटर पड़ा हुआ है, अब मुझे घर पे कोई किसी चीज़ का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो वो कॉलेज से वो वोल्ट मीटर ले आना मेरे लिए कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा। मैं उसको किसी छोटे से बैग में या बैकपैक में कहीं से भी लाके घर पे ला सकता हूँ ना इजीली। बट जस्ट इमेजिन अगर मैं पोटेंशियोमीटर घर पे लाने जाऊँ, पोटेंशियोमीटर का एक वायर वाला सेगमेंट 1 मीटर का होता है, ऐसे तो बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, और वो पूरा एक वुडन के बोर्ड पे लगा होता है। सोचो पूरा बोर्ड लेके आना, फिर वो सारा सेटअप कनेक्ट करना, तो ये कंपैरेटिवली पोर्टेबल नहीं है। ये आपका वोल्ट मीटर पोर्टेबल है, तो आपका पोटेंशियोमीटर कंपैरेटिवली लेस पोर्टेबल है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉट पोर्टेबल, एक्चुअली लेस पोर्टेबल है। ला तो आप उसको भी सकते हो, बट इट वुड बी कंपैरेटिवली ईजी आप वोल्ट मीटर को घर पे लेके आओ। सिमिलरली आपका वोल्ट मीटर बहुत ही छोटा होता है, सो इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस। जैसे कि हमने बोला बैग में डाल के वोल्ट मीटर ला सकते हो, पोटेंशियोमीटर बैग में डाल के नहीं ला सकते, समाएगा नहीं बैग में, ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। अनदर एडवांटेजेस ऑफ वोल्ट मीटर ओवर पोटेंशियोमीटर कि आपको इसमें रीडिंग डायरेक्ट मिलेगी, यानी आपको सिर्फ दोनों पोटेंशियल को कनेक्ट करना है वोल्ट मीटर के दोनों एंड से, तो आपको डायरेक्ट रीडिंग मिलेगी। कनेक्ट करो सीधा इंस्टेंट रीडिंग। पोटेंशियोमीटर के केस में ऐसा नहीं है, आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, आपको सारा सेटअप देखना पड़ेगा, आपको नल पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे, आपको फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो प्रोसेस यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी है, तो इसको मैं लिखता हूँ नॉट डायरेक्ट रीडिंग। आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, आप लिख सकते हो यहाँ पे प्रोसेस लेंदी, यहाँ पे आपको इजी मिल जाएगा, इट इज़ ईजी टू यूज़, इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। तो इसके बेसिस पे आप और बहुत सारे डिफरेंसेस बना सकते हो। बट अगर हम इन जनरली दोनों को कंपेयर करें तो दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। जैसे पोटेंशियोमीटर के एडवांटेजेस क्या है, सेंसिटिविटी वेरी कर सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, एक्यूरेसी आप चेंज कर सकते हो, राइट। इसके साथ साथ एक और हम इसमें चाहें तो ऐड कर सकते हैं, आप ईएमएफ को यहाँ कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे। हाँ वो अलग बात है, आप दोनों को मेजर करो फिर कंपेयर करो, डायरेक्ट कंपैरिजन का कोई मेथड नहीं है। तो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, सेंसिटिविटी नहीं वेरी कर सकते, एक्यूरेसी नहीं वेरी कर सकते, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं फाइंड कर सकते। एडवांटेजेस, पोर्टेबल है, इजीली कहीं पे भी ले जा सकते हो, ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, जगह बहुत कम रुकेगा, एंड रीडिंग इज डायरेक्ट, सीधा आप कनेक्ट करो दोनों टर्मिनल्स को, आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। पोटेंशियोमीटर के केस में ऐसा नहीं है, आप उसको ईजिली ले नहीं जा सकते हैं। अब नॉन पोर्टेबल लिखा है मैंने, बट मैंने ब्रैकेट में लेस लिखा है, ऐसा नहीं कि आप उसको कहीं ले ही नहीं जा सकते, ले जा सकते हो, बट कंपैरेटिवली वोल्ट मीटर ले जाना बहुत ईजी होगा। इट इज लेस पोर्टेबल कंपैरेटिवली, ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। सो ये आपका ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, ये आपका जगह ज़्यादा रोकेगा कंपैरेटिवली। वोल्ट मीटर छोटा सा होता है, आपका पोटेंशियोमीटर काफ़ी बड़ा होता है, बल्कि होता है। एंड लास्ट आपको रीडिंग भी यहाँ पे डायरेक्टली नहीं मिलेगा,
वोल्ट मीटर में सीधा कनेक्ट करो दो पोटेंशियल को, आपको रीडिंग सीधा सीधा बता देगा। दैट इज़ नॉट द केस फॉर पोटेंशियोमीटर, आपको पूरा सब कनेक्शन प्रॉपर चेक करना पड़ेगा, फिर आपको नल पॉइंट्स निकालना पड़ेगा, रीडिंग्स लेना पड़ेगा, एंड इट इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस कंपेयर टू वोल्ट मीटर। आप कर सकते हो इससे भी, बट इसके कंपैरेटिवली आपको ये नॉन डायरेक्ट मेथड है। आप इतना सिंपली इतना ईजिली आप यहाँ कर सकते हो, उतना ईजिली यहाँ पे नहीं होगा। सो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्ट मीटर।